वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सूफी आंदोलन को पूरा कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज़ RO, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भक्ति आंदोलन से प्रायः प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप RO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसका एग्जाम 27 जुलाई को है, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर तथ्य बताए गए हैं कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए। देखिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 साधन है। एक है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन क्या है कि 14वीं शताब्दी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति का मतलब जो मार्ग अपनाया गया, इसी को भक्ति आंदोलन कहा गया। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। तो भक्ति का पहला उल्लेख कहाँ पर है? श्वेतांबर उपनिषद। ये सीधा सीधा पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति का पहला उल्लेख कहाँ पर है? श्वेतांबर उपनिषद में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की। जो दक्षिण भारत है उसमें आंदोलन की शुरुआत किसने किया? रामानुज ने। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार का श्रेय रामानंद को है। देखिए दक्षिण भारत जो है, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने किया है और उत्तर भारत में किसने किया है? रामानंद ने किया है। हालांकि भक्ति के सर्वप्रथम बीज दक्षिण में 7वीं शताब्दी में अलवारों और नैनारों के आंदोलन में नहीं थे। देखिए अलवार और नैनार, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में वैष्णव और शैव धर्म पढ़ा है, वहाँ पर अलवार और नैनार इन दोनों के बारे में आपने देखा है। तो जो भक्ति के बीज हैं सबसे पहले ये किसके द्वारा लगाए गए? अलवारों और नैनारों के द्वारा। अब यहाँ पर है पूर्व मध्यकाल में भक्ति की भावना या भक्ति भावना का प्रचार सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रारंभ तमिल ग्रंथ तिरुमुरई, ये याद रखिएगा, तिरुमुरई तमिल ग्रंथ है और प्रबंधम, इसमें भक्ति का जो वर्णन है किया गया है। भक्ति आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। अब प्रमुख व्यक्तित्व जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर सबके बारे में विस्तार से बताया गया। सबसे पहले शंकराचार्य, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है भक्ति आंदोलन में। अगर देखेंगे आज भी हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा स्थान है शंकराचार्य का। इनका समय होता है 788 से लेकर 820 ईस्वी तक। जन्म हुआ था 788 ईस्वी में कलाडी केरल में, मृत्यु हुआ है 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में। इनके पिता का नाम था शिवगुरु और माता का नाम है आर्यम्बा या फिर आर्ययामा भी दिया रहता है कहीं कहीं। तो शंकराचार्य के बारे में जन्म कहाँ पर है? कलाडी केरल में, मृत्यु है बद्रीनाथ में, पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा। इनके प्रथम गुरु हैं गोविंद योगी और इनकी उपाधि है परमहंस। देखिए और तथ्य यहाँ पर दिया है, जीवनीकार जो है आनंद गिरी हैं और इनके दार्शनिक मत की अगर बात करें तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के थे। देखिए जो भक्ति आंदोलन है 2 शाखा में बटा था, एक ज्ञान मार्गी था और एक प्रेम मार्गी, मतलब ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के संत थे। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका दर्शन कौन सा है? अद्वैतवाद का दर्शन। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। देखिए इन्होंने भारत में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी है और पश्चिम में द्वारिका। देखिए अगर देखेंगे तो ये उत्तराखंड में है, यहाँ पर पुरी उड़ीसा में है और द्वारका गुजरात में। श्रृंगेरी कहाँ पर है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें बद्रीनाथ को वर्तमान में ज्योतिष पीठ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, श्रृंगेरी को सिंगेरी पीठ जो कि भगवान शिव को समर्पित है, द्वारिका को शारदा पीठ जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है और पुरी को गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चारों मठ है इनके बारे में आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद देखिए अगले प्रमुख संत है रामानुजाचार्य, 1017 से लेकर 1137 ईस्वी तक। यहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ है 1017 ईस्वी में कांची पेरुम्बंदूर, है ना, तो ये याद रखिएगा पेरुम्बंदूर। मृत्यु हुआ है 1137 ईस्वी में श्रीरंगम तमिलनाडु। इनके माता पिता की बात करेंगे तो इनके माता का नाम है कांतिमती और पिता का नाम है केशव।
गुरु हैं यादव प्रकाश। इनके जो दार्शनिक मत है ये विशिष्टता द्वैतवाद है। देखिए दार्शनिक मत कौन सा है, विशिष्टता द्वैतवाद। पुस्तकों की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है जिसे श्री भाष्य कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा, श्री भाष्य या फिर श्री भाष्य कहते हैं, रामानुजाचार्य जी ने लिखा है। साथ ही वेदांत सार, वेदांत द्वीप एवं वेदांत संग्रह की भी इन्होंने रचना किया है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे। सगुण देखिए भक्ति शाखा में सगुण और निर्गुण का भी काफी महत्व है। सगुण मतलब भगवान के साकार रूप की पूजा करना और निर्गुण का मतलब है निराकार की पूजा करना, तो ये सगुण ईश्वर के उपासक थे। आगे है निम्बार्काचार्य, 12वीं शताब्दी में है। देखिए इनका जन्म हुआ 1165 ईस्वी में वेलारी निम्बापुर जो कि तमिलनाडु में। दार्शनिक मत की बात करें तो द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। देखिए शंकराचार्य जी का मत कौन सा है, अद्वैतवाद है ना, इनका विशिष्टता द्वैतवाद और इनका है द्वैतवाद। उपाधि है सुदर्शन चक्र का अवतार, तो इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अन्य नाम है इनके भास्कर, तो निम्बार्काचार्य इनका नाम है भास्कर। संप्रदाय, उन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि सनक संप्रदाय की स्थापना किसने किया है, निम्बार्काचार्य ने। पुस्तकों की बात करें तो सिद्धांत रत्न एवं वेदांत परिजात, सौरभ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अन्य संतों के बारे में बताया गया, जैसे माधवाचार्य 1199 से 1278 ईस्वी तक। जन्म हुआ है 1199 ईस्वी, उडुपी कर्नाटक में है। मृत्यु 1278 में हुआ। उपाधि आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ है। दार्शनिक मत की बात करेंगे तो द्वैतवाद या फिर स्पष्ट द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य के द्वारा किया गया, माफ कीजिएगा मैं शंकराचार्य बोलने जा रहा था। रामानंद 1199 ईस्वी से लेकर 1411 ईस्वी तक, 1299 से 1411 तक। जन्म हुआ है रामानंद का 1299 ईस्वी इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि मतलब अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। मृत्यु 1411 ईस्वी में हुए। गुरु है राघवानंद। संप्रदाय की बात करें तो रामावत संप्रदाय एवं स्त्री संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया है। देखिए रामानंद उत्तर भारत में जो प्रचार हुआ है भक्ति का, ये इसका श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। कबीरदास का जन्म, कबीरदास को कौन नहीं जानता है, किसने नाम नहीं सुना है। कबीरदास का जन्म हुआ है 1440 ईस्वी में और मृत्यु 1510 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1440 में काशी में और मृत्यु मगहर में हुआ है। इनके गुरु थे रामानंद जी। देखिए रामानंद ये जो उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन के सबसे मतलब ऐसे समझिए भक्ति आंदोलन में प्रमुख रहे थे, अग्रणी रहे थे, वही इनके गुरु हैं। इनके प्रमुख शिष्य हैं दादू एवं मलूक दास। तो ये मलूक दास और दादू ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बन जाते हैं। गुरु नानक की बात करेंगे तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। देखिए 1469 से लेकर 1538 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है तलवंडी, आधुनिक ननकाना साहिब पंजाब, है ना, कई बार लड़काना भी दिया रहता है। मृत्यु 1538 ईस्वी करतारपुर में हुए। इनके माता पिता की बात करेंगे तो माता का नाम है तृप्ति देवी और पिता का नाम है कालू। इनका दार्शनिक मत है एक ईश्वरवाद। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, ये जरूर याद रखिएगा। सिकंदर लोदी के समय में की थी, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन है, ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। सूरदास 1478 से लेकर 1583 ईस्वी तक। जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है रुनकता में। गुरु हैं वल्लभाचार्य। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी हैं। वल्लभाचार्य 1479 से लेकर 1531 ईस्वी तक। जन्म और मृत्यु दोनों वाराणसी में हुए। पिता है लक्ष्मण भट्ट। उपाधि की बात करेंगे तो जगत गुरु, महाप्रभु, श्री मदाचार्य। दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैतवाद और संप्रदाय की बात करें तो रुद्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया है। वल्लभाचार्य अग्नि के अवतार माने जाते हैं, तो गुरु वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए 1486 से लेकर 1533 ईस्वी तक। जन्म हुआ है 1486 नदिया बंगाल में और मृत्यु 1533 पुरी जो कि उड़ीसा में यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर इनका मूल नाम है विश्वम्बर, बचपन का नाम मीमाई है। और उपाधि में देखिए गौरंग महाप्रभु, विद्यासागर। माता पिता की बात करें तो माता का नाम है सची देवी और पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। गुरु है केशव भारती। दार्शनिक मत है अचिंत्य भेद भाव। मीराबाई को कृष्ण भक्ति के लिए काफ़ी अधिक जाना जाता है। देखिए 1498 से लेकर 1546 तक। जन्म हुआ है मेड़ता जो कि कुटकी है और मृत्यु हुआ है द्वारिका में। इनके पिता का नाम है रतन सिंह राठौर, पति हैं भोजराज और गुरु रैदास। इन्होंने रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 ईस्वी तक। जन्म राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम है हुलसी।
पत्नी इनकी है रत्नावली और गुरु हैं नर हरिदास। तुलसीदास ने अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। रामचरितमानस जो सामान्यतः आज अगर आप अपने उत्तर भारत में देखेंगे जो रामायण का पाठ कराया जाता है, रामायण, तो रामचरितमानस से ही ये रामायण का पाठ किया जाता है। तो तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामलला नहसु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण कवितावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, क्योंकि जब कभी भी समकालीन शासकों के बारे में या फिर संतों के बारे में पूछा जाता है तो काफ़ी समस्या पैदा होता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर अन्य संतों के बारे में बताया गया, जैसे दादू दयाल 1544 से लेकर 1603 ईस्वी तक। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनका मूल नाम है महाबली। इनके गुरु है कमाल, कबीर दास जी के पुत्र रहे थे कमाल, यही इनके गुरु हैं। स्थापित संप्रदाय, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय और पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। दादू दयाल भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। घासीदास, घासीदास नाम सुन के आपको याद आएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि इनका जन्म गिरौदपुर जिला छत्तीसगढ़ में हुआ था। माता पिता देखिए अमरौतीन बाई और महंगूदास इनके पिताजी का नाम है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए। देखिए ये सब तथ्य आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछे गए। वल्लभाचार्य जी, जो वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे और ये ब्राह्मण थे, ये भी याद रखना है। इन्हें अग्नि का अवतार माना गया, ये हम लोगों ने पीछे ही देखा है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य, वृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप, निबंध पूर्व मीमांसा, भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंकन, फिर दशम स्कंद, अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली इत्यादि। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक हैं। तो रामानंद ये हम लोगों ने अभी पीछे देखा है, ये प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। संत मलुक दास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर पे हुआ था। 1574 ईस्वी में कड़ा, जो कि वर्तमान कौशाम्बी में है, इनका जन्म हुआ है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में ज्ञानेश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए ज्ञानेश्वर, इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने कई अभंग लिखे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए नामदेव, इनका संप्रदाय क्या है, वारकरी। और नामदेव दर्जी जाति के थे, कबीरदास जुलाहा थे और रविदास मोची थे। तो ये मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे है असीसी के संत फ्रांसिस 1181 से लेकर 1226 ईस्वी में ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, संत फ्रांसिस ये पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। ईसा मसीह जो कि जीसस क्राइस्ट हैं, इनका जन्म 4 ईसा पूर्व को यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नगर में हुआ था। बस ये याद रखना है कि बेथलेहम नगर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। देवा शरीफ ये काफ़ी प्रसिद्ध है, देवा शरीफ का मेला भी आपने सुना होगा। ये हाजी वारिस अली शाह की मजार है। शेख फरीद के शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। फिर आगे निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। अमीर हसन देवहली को उनकी उच्च गज़लों के कारण भारत का सादी कहा जाता है। देखिए अमीर हसन देहलवी, ये इनको भारत का सादी कहा गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या फिर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। देखिए जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, यहाँ पे सबसे पहली बार नज़र किसने भेजा था, तो याद रखना है कि शिवाजी महाराज के जो पौत्र हैं कौन है, राजा साहू जी थे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर तथ्य दिया गया, देखिए प्रमुख संत एवं संप्रदाय। तो ये यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट तथ्य आप सीधा सीधा याद रखिएगा। देखिए संत का नाम है, प्रमुख संप्रदाय है और कुछ अगर मत या सिद्धांत है तो यहाँ पर दिया है। माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हैं, स्पष्ट द्वैतवाद या द्वैतवाद इनका सिद्धांत है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से जुड़े हैं। आगे वल्लभाचार्य पुष्ट मार्गी दर्शन या रुद्र संप्रदाय, शुद्धा द्वैतवाद। चैतन्य ये मध्य गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, आचिंत्य भेदाभाव। दादू निपक संप्रदाय। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय। अद्वैतवाद या फिर केवला द्वैतवाद। आगे यहाँ पर दिया गया रामानुज
वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद और भेदभाव भेदाभेद सिद्धांत। संतों का जो तिथि क्रम है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। तो दोस्तों ये प्रमुख जो संत हुए भक्ति आंदोलन में, सबके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। उम्मीद है कि क्लास आपको खूब पसंद आया होगा, और अगर वीडियो जब पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में समझेंगे। शेरशाह सूरी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर सूरी वंश की स्थापना की थी। तो एक एक करके विस्तार से सबके बारे में समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक नमस्कार।